हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है सेटलमेंट ऑफ अ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है और फर्म उसको तुरंत पैसा पे ना करे, उसका अकाउंट कहाँ क्या बना दे, उसका एक लोन अकाउंट बना दे और उसकी पेमेंट जिस हिसाब से करी जाएगी वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। पहला केस है कि पेमेंट इन लमसम, यानी कि अगर पेमेंट लमसम यानी कि एक साथ ही पेमेंट कर दी जाए तो क्या होगा। यानी कि जो भी उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है, ठीक है, अगर वो तुरंत पैसा दे दिया जाए तो उसे कहते हैं पेमेंट लमसम मेथड, एक तुरंत पेमेंट दे दी जाए। अगर वो पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ठीक है, तो दो मेथड होते हैं। लोन अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर का हम बनाते हैं पेमेंट करने के, अगर हम एक साथ पैसा दे रहे हैं तो क्या होगा, और अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अब इंस्टॉलमेंट के भी दो पार्ट हैं हमारे। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का पैसा देना था, उसमें हम इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। या दूसरा केस जिसके अंदर हमें पहले ही इंक्लूडेड इंटरेस्ट दिया गया है, या तो हमें क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का पैसा देना है वो इंटरेस्ट हटा के दे रखा है, और लोन का पैसा हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और यहाँ पर पहले से ही इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से टी एस ग्रेवाल सर की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 को हम अच्छे से रीड करते हैं। यहाँ दिया गया है कि अशोक, भास्कर और चमन पार्टनर्स है एक फर्म में, वो हैं इक्वल पार्टनर्स। इट मीन्स अशोक, भास्कर, चमन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। बिजनेस से रिटायर कौन हो रहा है? भास्कर रिटायरमेंट ले रहा है। आफ्टर एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, हिज का मतलब है यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है भास्कर से, तो भास्कर की कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है 3 लाख रुपए देने उसको 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो भाई कैपिटल का पैसा जो दिया जाएगा, यानी कि भास्कर जो रिटायर हो रहा है उसको 3 लाख रुपए देने हैं 1 अप्रैल 2019 को। ये पैसा पता लगा कि भाई देना है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस ड्यू है। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 बराबर किस्तों में। और एनुअल का मतलब ईयरली, साल भर के अंदर। इनकी बेटा 3 लाख का अगर 3 साल का इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगी हर साल, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इस 1 लाख रुपए हर साल जो देने हैं उसमें इंटरेस्ट के भी 10% आपको इंटरेस्ट का पैसा देना होगा। हमें भास्कर का एक लोन अकाउंट तैयार करना है, तब तक सारा पैसा उसको मिल ना जाए। और फर्म अपने अकाउंट क्लोज कब कर रहा है? 31 मार्च हर साल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 3 लाख रुपए देने हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सॉल्यूशन नंबर 40। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने बेसिक फॉर्मेट पहले से तैयार किया गया है। भास्कर को लोन का कितना पैसा पे करेगा फर्म? 3 लाख रुपए। और ये कहाँ से पता लगा हमें? भास्कर के कैपिटल अकाउंट के अंदर इतना पैसा हमें उसको देना है, ठीक है। तो भास्कर के कैपिटल अकाउंट में था कि भाई 3 लाख रुपए भास्कर को देने हैं, तो इसके लोन अकाउंट में हम 3 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने और हर साल। तो 19 के अंदर बेटा यहाँ दिया गया था ना, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ दिया गया था 3 लाख रुपए, जो बैलेंस था वो था 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है ये। तो हर साल पे कर रहे थे बेटा। 19 के बाद 31 मार्च 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, 20 के बाद अगले साल 21 में दूसरी, और 31 मार्च 2022 में आखिरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। 3 लाख की इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी बेटा? 1 लाख रुपीज़ ईच। तो यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 1 लाख। 20 की इंस्टॉलमेंट है, 2021 की भी 1 लाख है, और 2022 की भी इंस्टॉलमेंट जो पे की जाएगी वो कितनी है? 1 लाख रुपीज़। अब इनको इंस्टॉलमेंट के साथ तो पे करना है, प्लस में इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, तो बेटा इंटरेस्ट का पैसा भी इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। उसके लिए हमने पहले क्या बना लिया बेटा? भास्कर का लोन अकाउंट। अब हम बनाएंगे क्या? भास्कर का लोन अकाउंट। जो भास्कर को पैसा पे करेंगे हम उसके भास्कर के लोन अकाउंट में देखेंगे। सबसे पहले तो भाई कैपिटल अकाउंट, लोन है हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? उसका क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे भाई कितना पैसा पे करना है, वो भी 2019 के अंदर जो आया था। तो ये कब आया था क्वेश्चन में देखेंगे तो ये दिया गया था 1 अप्रैल 2019 का। तो भाई यहाँ लिख देंगे 2019 अप्रैल 1 को, ठीक है। भास्कर के कैपिटल अकाउंट से हमें पता लगा था कि उसको पैसा देना कितना है, तो बाय
भास्कर्स बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। कितना पैसा पे करना है? 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा बेटा वो यहीं कैलकुलेट करते हैं। कब देना है? 2020 में। जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 मार्च 2020 को, तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि इसके 1 साल के बाद एनुअली बोला गया था 2020 मार्च 31। सेम डेट को यहाँ लिखा जाएगा 2020 मार्च 31। यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक, हम यहाँ बैंक लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा सेम डेट को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो दिया जाता है बैलेंस अमाउंट पर। तो अभी लोन है कितना फॉर्म के ऊपर? 3 लाख रुपये का, कुछ भी नहीं दिया, पहले इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं। तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर ही इंस्टॉलमेंट को, जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो बैलेंस अमाउंट कितना था लोन का? 3 लाख रुपये। इसका इंटरेस्ट कितना है? इसका इंटरेस्ट देना है हमें, कितना दिया गया क्वेश्चन में? 10%। तो बेटा 3 लाख का 10%। क्या टाइम कंसिडर करेंगे या नहीं? देखिए, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा साल हो गया तो टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। कितना आ गया? 30,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बेटा इंस्टॉलमेंट के कितने पैसे देने हैं 31 मार्च 2020 को? यहाँ पैसे देने कितने हैं? 1 लाख रुपये। प्लस में इंटरेस्ट के कितने पैसे देने हैं? इंटरेस्ट के भी कैलकुलेट हुए हैं 30,000, ये भी देने हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी 30,000 किसके पे करेंगे हम? इंटरेस्ट के पे करेंगे। तो टोटल कितनी पेमेंट की जाएगी इस डेट को? 1,30,000, 1,30,000। तो बेटा यहाँ पेमेंट कर देंगे, टू बैंक करके पेमेंट कर दी जाएगी। 1,30,000 की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है। तो बेटा ये हमारा पहला केस हो गया। उसके बाद बचा हुआ पैसा हम पे कर देंगे। कितना है? 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख पे करना है। अब क्या करेंगे? सेशन क्लोज करेंगे। सेशन भी 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है। यहाँ टोटल करेंगे, कितना आ गया? 3,30,000। यहाँ लिख देंगे आप 3,30,000। इधर डेबिट साइड के टोटल में भी लिखेंगे आप 3,30,000। जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो कितना है हमारा? 2 लाख रुपीज़। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 2 लाख रुपीज़। यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपीज़। फिर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अभी पैसा फर्म पे करेगा उस रिटायरिंग पार्टनर को। कौन सी डेट को? सेम डेट को, मार्च 31। अब बैलेंस कैरी डाउन अपने अगले दिन क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, अप्रैल 1, ईयर है 2020। तो बैलेंस कैरी डाउन को बना देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 2 लाख रुपीज़। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे, अब पे करेंगे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31 मार्च 2021 को। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम जैसे पहले तो यहाँ इंटरेस्ट लिखेंगे और यहाँ टू बैंक। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा सेम डेट को जिस दिन हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे हम? यहाँ लिखा जाएगा 2021 मार्च 31 को हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और सेम डेट को ही हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कैलकुलेट भी इंटरेस्ट उसी दिन करेंगे और पेमेंट भी करेंगे इंटरेस्ट के साथ। यहाँ लिखेंगे 2021 और मार्च 31। पेमेंट कैसे करें? बैंक के थ्रू, चाहे आप टू कैश भी लिख सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर जो इंस्टॉलमेंट हमने पे की थी वो थी 1 लाख रुपये, प्लस में इंटरेस्ट 130 की इंस्टॉलमेंट पे की गई थी। अब इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपीज़, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये 1 लाख का नहीं होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस अमाउंट का। तो बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना लोन बचा हुआ है फॉर्म के ऊपर? 2 लाख रुपये का, इसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ लिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख का 10%।
टाइम कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा साल आ चुका है, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने। अगर आपको टाइम कंसिडर करना भी है तो कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और डिवाइड करेंगे 12 से, इसलिए हम टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 ही आना है। तो इंटरेस्ट आ गया पूरे साल भर का 2 लाख रुपये के ऊपर 20,000 रुपये। तो हमें इंस्टॉलमेंट के कितने पैसे देने थे? 1 लाख रुपीज़। प्लस में इंटरेस्ट का कितना पैसा आ गया है? 20,000 रुपीज़। तो टोटल इंस्टॉलमेंट का कितना पैसा पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट? ये पैसा दिया जाएगा 1,20,000 रुपीज़ की पेमेंट की जाएगी। ये पेमेंट यहाँ दिखा देंगे 1,20,000। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये भी पेमेंट हमने कर दी है। लास्ट कितना पैसा बच गया लोन का? 1 लाख रुपीज़ जो पे करना है। पहले हम टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा 2,20,000, क्योंकि यहाँ का टोटल है, ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000। यहाँ पे लिखेंगे 2,20,000। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, टोटल है नहीं तो लाइन ड्रॉ हो गई है हमारी। इसके बाद बैलेंस लिखा जाएगा, डेबिट साइड हमारी कम है, जो लोन बच गया है वो कितना है? 1 लाख रुपीज़। टोटल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमें पता है लोन का कितना पैसा देना है अभी, 1 लाख रुपीज़। वो भी कब? 31 मार्च 2022 को ये पेमेंट करनी है। यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखा जाएगा, कैरेट डाउन लिखा जाएगा। कैरेट डाउन अपने अगले दिन क्या बन जाता है? ब्रॉड डाउन। तो मार्च 31 के बाद क्या लिखेंगे? अप्रैल। लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लोन का पैसा भी देना बाकी है? इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपीज़ के भी देनी बाकी है। एक साल बाद यानी कि 2022 मार्च 31 को ये पैसा दिया जाएगा। सेम डेट यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बना, और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस अमाउंट पे। आप यहाँ देखेंगे बैलेंस क्या थी शुरुआत में? 3 लाख। उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 10% 30। सेकेंड ईयर में बैलेंस कितना बचा था लोन का? 2 लाख। उसके ऊपर 10% कैलकुलेट किया था 20। अब बैलेंस कितना बचा है? 1 लाख। लिखेंगे जी 1 लाख, और इसका 10% कितना आ जाएगा हमारा? 10,000। लोन कितना बचा था? 1 लाख रुपीज़ का। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, लिखेंगे जी प्लस 10,000 रुपीज़ का हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। कितना पैसा? 1,10,000 टोटल ये पैसा पे किया जाएगा। और पेमेंट करेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा 1,10,000। ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, हमने पे कर दी है। तो आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, सारी पेमेंट हो चुकी है। 1,10,000 यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1,10,000। तो रिटायरिंग पार्टनर भास्कर को सारी पेमेंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। राकेश नाम का एक पार्टनर था जो अपने फर्म से रिटायर हो गया है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड 90,000। उसको पैसा कितना देना बनता है? 90,000 उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलो। उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पेमेंट किस हिसाब से की जाएगी। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 90 में से 30,000 की तो पेमेंट कर दी जा रही है। बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, बाकी 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा, वो भी ईयरली, साल साल के बाद। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000। तो बेटा 90 में से 30 दे दिए, कितने पैसे बचे हैं? 60 में से 2 इंस्टॉलमेंट तो होंगे 26,000 के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी गई है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि 26,000 में बेटा वो अब 90,000 में से 30 की पेमेंट कर दी, 60 रह गए थे। तो उसमें जो स्टार्टिंग की 2 इंस्टॉलमेंट है वो 26 के हैं, जिसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। ठीक है, एंड बैलेंस अमाउंट एज इंस्टॉलमेंट, बाकी बचा लास्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया जाएगा। इंटरेस्ट का कितना पैसा दिया जा रहा है बेटा? 10% पे किया जा रहा है। और रिटायरिंग पार्टनर का क्या बनाना है? लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? राकेश। तो राकेश को क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन।
तो 41 के अंदर बेटा सबसे पहले तो लिखेंगे भाई राकेश के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए था और हुआ कितना। तो मिस्टर राकेश के अकाउंट में बेटा ट्रांसफ़र करना चाहिए था 90,000, है ना। उसमें से 30,000 हटा दिया जाएगा, मीन्स पेमेंट मेड इमीडिएटली, ये तुरंत ये पैसा दे दिया गया 30,000। तो बेटा कितना पैसा बच गया, सिर्फ 60,000 रह गया। ठीक है, कितना पैसा रह गया, 60,000। अब ये 60,000 दिया जाएगा बेटा कब कब, 3 बारी में देना ये पैसा। लिखेंगे जी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, इनकी पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में और तीसरे साल के आखिर में। भाई राकेश जी को हमें 90,000 रुपये देने थे, जिसमें से 30,000 की पेमेंट फॉर्म ने तुरंत कर दी है। तब कितना पैसा बच गया जो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, 60,000 रुपये। फिर इन्होंने बोला कि भाई जो 3 किस्तों में ये पैसा देना है, अब वो 3 किस्तों में से इन्होंने बोला है कि भाई स्टार्टिंग की जो 2 किस्तें हैं, अब इन्होंने अमाउंट बताई नहीं, तो हमें ये बता दिया गया कि स्टार्टिंग की 2 किस्तों जो हम पे करनी वो है 26,000 रुपये की। अब आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल नीचे क्यों लिखा, ये तो ऊपर भी आप लिख सकते थे, इंटरेस्ट ऐड करना था। बेटा इंटरेस्ट इसमें पहले से ऐड है, ये जो वैल्यू है इंटरेस्ट ऐड, तो हम यहाँ खुद कैलकुलेट करेंगे भाई कितनी वैल्यू बनती है इनकी। ठीक है, तो राकेश के लोन अकाउंट के अंदर बेटा जो अमाउंट लिखी जाएगी, पहली बात तो लोन है फर्म के लिए एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड में हम यहाँ शो करेंगे। क्या डेट लिखी जाएगी, जिस दिन ये पार्टनर रिटायर हुआ है। हमारे पास है ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, अगर होती तो यहाँ लिख देते, तो लिख देंगे बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, यहाँ लिख देंगे बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की शुरुआत में, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। वही पुराना काम बाय, अब लोन अकाउंट में आया राकेश के, तो राकेश के कैपिटल अकाउंट से ही आया होगा, तो बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। कितना, 90,000 नहीं, 90 में से 30 की पेमेंट हो चुकी है, तो अब लोन का कितना पैसा बच गया फर्म के ऊपर, 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। ये बात क्लियर है। अब इंटरेस्ट का पैसा देना है, वो कब दिया जाएगा, पहले साल की आखिर में, यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में। फिर लिखेंगे यहीं पे भी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि भाई कितना पैसा देना है, 26,000 रुपये देना है स्टार्टिंग में, पहले 2 सालों में कितनी पेमेंट करनी है, 26,000, और ये इंटरेस्ट को मिलाकर है, इसलिए हमने डायरेक्ट अमाउंट यहाँ लिख दी है। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट भी तो दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट आया कितना होगा, लिख तो हमने दिया पर हमें दिखाना भी तो पड़ेगा इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस अमाउंट के। तो बैलेंस कितना था, 60,000 में से 60,000 ही है हमारा बैलेंस अमाउंट लोन का, इसका कितना परसेंट, 10%। बेटा टाइम है नहीं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 6,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे भाई 6,000 रुपये, ये किस चीज़ का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा फर्म ने पे किया होगा पहले साल, 6,000 इंटरेस्ट का पैसा आ गया ना, जो बैलेंस अमाउंट का 60 का 10%, 6,000 रुपये इंटरेस्ट का पैसा है। तो बेटा यहाँ पे पहले साल जो इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया होगा फर्म ने, वो कितना पैसा दिया होगा, 20,000। अरे 6,000 इंटरेस्ट है, 26 पेमेंट है, तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट का ही पैसा होगा 20,000। टोटल कितनी पेमेंट होगी, 26 की पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद हम टोटल करेंगे, टोटल करने पे हमारा कितना आ गया, 66,000। यहाँ लिखेंगे जी 66,000, इसके बिल्कुल सामने यहाँ लिखा जाएगा 66,000, और लेस करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया हमारा, 40,000। ये सेम रहेगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रहेगा। अब बेटा इसको लिखेंगे क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है,
फिर आप ये देखेंगे जो बैलेंस एट द एंड को देखा है ये कैरी डाउन, अगले दिन क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन जाएगा। एंड की जगह ये सेकेंड ईयर की क्या हो जाएगी, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 40,000 क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो पेमेंट की जाती है वो एंड को की जाती है, लिखेंगे एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेम चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। बैलेंस अमाउंट क्या है, 40,000, 40,000 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट है, 10%। ये कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। और फर्म को बता रखा था कि भाई शुरुआत के 2 सालों में इंटरेस्ट के साथ मिला कि 26,000 पहले साल पे किए और दूसरे साल भी 26,000 रुपये पे किए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो आप यहाँ देखोगे दूसरे साल इंटरेस्ट का फर्म ने कितना पैसा पे किया है, 4,000 रुपीज़। तो भाई अगर हम यहाँ लगा देते हैं टोटल है 26 पेमेंट किए जिसमें 4,000 रुपीज़ फर्म ने इंटरेस्ट का पैसा पे किया है। तो बेटा इंस्टॉलमेंट कितनी वैल्यू की पे किया फर्म ने, 22,000 रुपीज़ की। 26 टोटल पेमेंट किया जिसमें से 4,000 रुपये इंटरेस्ट के पैसे पे किए हैं, तो 22,000 रुपये की क्या हो गई है, इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ कर देंगे 26,000 की पेमेंट। अब यहाँ टोटल करेंगे कितना आ गया, 44,000। यहाँ पर भी कितना आ गया, 44,000। अब 44 में से इसको लेस करेंगे बेटा कितना आ गया, 18,000 का अभी इंस्टॉलमेंट का पैसा भी और पे करना है, उसे कहते हैं टू बैलेंस। सेम डेट को एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही लिखा जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन अपने अगले दिन यानी कि दूसरे साल की आखिर का अगला दिन क्या होता है, तीसरे साल की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर क्या लिखा जाएगा, बाय इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन अपने अगले दिन क्या बन जाता है, ब्रॉट डाउन 18,000। ठीक है, अब बेटा बिगिनिंग को हमारा जो बैलेंस था वो 18,000 का था, ये लिखेंगे एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखा जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे जो अमाउंट पे किया जाती है वो इंटरेस्ट। अब यहाँ देखोगे थर्ड में इन्होंने बोला था क्या, यहाँ पे लिखेंगे बेटा पेमेंट कितनी करनी है, 18,000 रुपये। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अब 18,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,800 रुपये, 1,800 रुपीज़, है ना। तो इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, तो 18,000 रुपये थर्ड ईयर में पे करना था, प्लस में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1,800 रुपये। तो ये टोटल कितनी पेमेंट की जाएगी, 19,800 रुपये, 19,800 रुपये। जो 1,800 रुपये वो किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के पैसे हैं। ठीक है, तो बेटा टोटल जो पेमेंट की जाएगी वो की जाएगी 19,800। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे पेमेंट हो चुकी है, लास्ट 19,800 की लास्ट पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 19,800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी एक एंट्री भी हम कर सकते हैं कि भाई पेमेंट किस हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे भाई एंट्री, जो शुरुआत की अगर हम एंट्री इसको माने तो भाई राकेश को कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा था, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। पेमेंट करनी कितनी थी, 90,000 रुपये, जिसमें से तुरंत जो पेमेंट की गई थी कैश लिख सकते हैं, बैंक हमने पूरे क्वेश्चन में बैंक यूज़ किया तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 90 में से हमने कितनी पेमेंट कर दी थी, 30,000। फिर जो पैसा बच गया था वो फर्म ने उसकी राकेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, टू राकेश लोन अकाउंट। कितना पैसा,
60,000, ये 60,000 यहाँ से आई थी। ये बात क्लियर है, आगे योग्य हो गया आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है कि राम, मनोहर और जोशी पार्टनर्स हैं, किस रेशो में, ये कुछ भी गिवन नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स हम मान सकते हैं। मनोहर फर्म से रिटायर हो गया एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वॉज ₹180। मनोहर जो फर्म से कितना पैसा क्लेम का मांग रहा है, मतलब क्लेम कर रहा है कैपिटल और गुडविल का पैसा 1,80,000। देयर वॉज अ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक फर्नीचर था जो रिकॉर्ड नहीं था 9,000 रुपये का। हाफ ऑफ विच, इसका हाफ कितना होता है बेटा 4,500, ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। तो बेटा फर्नीचर जो था 9,000 रुपये का, उसका आधा, 9,000 का फर्नीचर था उसका आधा, यानी कि 4,500 का फर्नीचर क्या किया, दे दिया गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो 18,000 रुपये की थी, उसमें से 9,000 की लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दे दिया, और बाकी बचा आधा फर्नीचर, आधा तो 9,000 की लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दे दिया, एंड रिमेनिंग हाफ, बचा हुआ आधा, वाज टेकन बाय मनोहर, वो 10% के डिस्काउंट पे मनोहर ले गया। बैलेंस मनोहर क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, बाकी बचा पैसा बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया गया, जर्नल एंट्री पास करनी। तो बेटा सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 रुपये का, उसका आधा तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो 18 की थी, 18 में से 9 को सेटल करने में चला गया, और बाकी बचा मनोहर ले गया 10% के डिस्काउंट पे फर्नीचर को। फर्नीचर आधा तो बेटा हमने लाइबिलिटी को सेटल किया और आधा मनोहर ले गया, तो जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देंगे, वर्किंग नोट के अंदर आएंगे बेटा। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था हमारा कितने रुपए का, 9,000 रुपये का। इसका आधा का हम देखेंगे तो 4,500, और आधा कितना है 4,500। इन्होंने बोला जो आधा फर्नीचर है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, जो लाइबिलिटी पहले से रिकॉर्ड नहीं थी। 18,000 रुपये की लाइबिलिटी का आधा यानी कि 9,000 उन्होंने क्या कर लिया, सेटल कर लिया। भाई जिसको हमें पेमेंट करनी थी 9,000 रुपये की, वो क्या कह रहे हैं, वो हमारा आधा वैल्यू का फर्नीचर लेके जाने को तैयार हैं। तो भाई ये तो इधर से सेटल हो गया। अगर कोई मेरे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट से सेटल हो रही है तो बेटा इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास होगी ही नहीं। जिनको मुझे 9,000 रुपये देने थे, जब उन्हें कोई भी पता लगा, वो आए और हमारा फर्नीचर लेकर चले गए जिसकी वैल्यू थी 4,500, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी ही नहीं, इन दोनों की तो कोई एंट्री नहीं होगी। भाई ये सेटल हो गए। अब 9 में से बेटा आधा का काम हो गया, आधे बच गए 4,500 की, उनको कौन लेकर चला गया, मनोहर लेकर चला गया 10% के डिस्काउंट पर। तो बेटा 4,500 का 10% कितना होता है, 450, 450, और 4,500 का सामान अगर 450 के डिस्काउंट पे जाएगा तो भाई कितने पे दिया है हमने, 4,050 पे दिया है ना। तो भाई ये फर्नीचर पहले से तो रिकॉर्ड था ही नहीं, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे और बेच दिया, तो सिंपल सी बात है भाई पैसा आया, कितना पैसा आ गया, 4,050 रुपीज़ आ गए फर्म के पास। तो फर्म के लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तरह का प्रॉफिट ही तो है, जहाँ पर जो एसेट रिकॉर्ड नहीं था अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, बाय लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर को बेचकर फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 4,050 रुपीज़ फर्म के पास आ गए। ठीक है, तो फर्नीचर आधा तो हमने इस लाइबिलिटी को 9,000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए सेटल कर दिया, और आधा कौन ले गया इस फर्नीचर को, मनोहर ले गया। तो भाई फर्नीचर का तो काम हो गया। फिर क्या है लाइबिलिटी, बेटा 18,000 हमें पेमेंट करनी थी, जिसमें से 9,000 की पेमेंट तो भाई हमने फर्नीचर दे के निपटा दिया काम। बचे हुए 9,000 भाई ये तो देने पड़ेंगे ना, बचे हुए 9,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये पेमेंट करनी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन में नुकसान हो चुका है। अगर पेमेंट करनी पड़ेगी तो लॉस हो चुका है, तो 2 आप यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। जब कोई भी लाइबिलिटी ना पता हो तो आप क्रेडिटर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कितनी पे करनी है, 9,000 रुपये। तो ओवरऑल देखोगे 9,000 रुपये गए हैं फर्म की जेब से और 4,050 आए हैं, तो ओवरऑल फर्म को नुकसान हो चुका है और लॉस हो चुका है 4,950 रुपीज़ का। रिवैल्यूएशन में होने वाले लॉस या प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को शेयर करेंगे, लॉस है तो पार्टनर्स लॉस को बियर करेंगे। कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। पार्टनर कौन है, राम, मनोहर
और जोशी। क्या हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी? नहीं थी। जब कुछ भी ना पता हो तो वो इक्वल पार्टनर कंसिडर किए जाते हैं। तो बेटा इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएंगे 1650, 1650 रुपीज़, 1650। ये बात क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। बिल्कुल करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे हमने वर्किंग नोट में बना रखा है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। बेटा हमारा ये अकाउंट से कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री की तरफ। तो साइड क्या हो जाती हैं, चेंज। तो फर्नीचर हमारा क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट से ये फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4050, 4050। बीइंग करके इसकी नरेशन भी हम लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज टू बी अकाउंटेड, या फिर रिकॉर्डेड, बीइंग recorded furniture is to be recorded, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें भाई, क्रेडिटर्स। ये हमारा जर्नल एंट्री करेंगे तो बेटा ये डेबिट से क्रेडिटर को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर को लिखेंगे बेटा कहाँ से, डेबिट से क्रेडिट में। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री लिखी जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर आप उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू थी बेटा, 9000 रुपये। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 9000 रुपीज़, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर इन दोनों की एंट्री होगी। अब इसकी रहेगी लॉस को बियर करेंगे। बेटा ये क्रेडिट से कहाँ लिखे जाएंगे, पार्टनर के नाम, डेबिट में। तो इन सब को डेबिट में लिखेंगे, तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो यहाँ लिखेंगे भाई एंट्री क्या बनेगी, सारे पार्टनर से इस लॉस को बियर करेंगे। तो एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा लॉस था कितना, ओवरऑल जो लॉस हुआ था वो था 4950 का, और हर पार्टनर उस लॉस को बियर करेगा। 1650 रुपये राम के अकाउंट से कम होंगे, 1650 रुपये मनोहर के अकाउंट से, और 1650 रुपीज़ जोशी के अकाउंट से कम होंगे। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बियर बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स लॉस को बियर करेंगे। वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में इस लॉस को बियर किया जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे जो बिजनेस से जा रहा है कौन, मनोहर। तो भाई इसको कितना पैसा देना बनता है। देखो वो तो क्लेम कर रहा था, कितने पैसे चाहिए थे उसको, 1,80,000 रुपीज़। मनोहर ने बोला था ना कि भाई मेरे को कैपिटल और गुडविल का पैसा मिला के कितने पैसे चाहिए, 180 रुपीज़ उसको चाहिए थे, 1,80,000 रुपये उसको चाहिए थे। वो बिज़नेस का फर्नीचर लेकर गया था, तो भाई उसने ये पैसा दिया होगा। तो फर्नीचर कितने में लेकर गया था, वो बिज़नेस का फर्नीचर वो लेकर गया था 4,050 रुपये में। तो ये पैसे वो फर्म को पे करेगा, तो फर्म ये पैसा उसके अकाउंट से कम कर लेगा। फिर ब्रैकेट में लगा देंगे जी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। रिवैल्यूएशन का जो नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी मनोहर को बियर करना पड़ेगा। मनोहर का नुकसान भी कितना था, 1650 रुपीज़। इसको भी लेस कर देंगे भाई, ये पैसा भी फर्म हटा देगा, 1650। अब मनोहर को कितना पैसा देना बनता है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1,74,003
100। ठीक है, ये पैसा मनोहर को दिया जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। एंट्री बनेगी हमारी मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मनोहर हमारे बिजनेस का क्या लेकर गया है, फर्नीचर अकाउंट, और बाकी पेमेंट इसको कैसे की है, बैंक के थ्रू। वहाँ पे लिखा था ना बैंक ड्राफ्ट के थ्रू वो पेमेंट करी जाएगी बैलेंस अमाउंट की। अगर आप यहाँ देखेंगे वो फर्नीचर लेकर गया 4050 का, तो हम भाई लिख देंगे बिजनेस से कितनी वैल्यू का फर्नीचर कम हो गया, 4050 रुपीज़ का फर्नीचर कम हो गया है। अब रिवैल्यूएशन के लॉस को हमने पहले ही हटा दिया, 1,80,000 में से रिवैल्यूएशन के लॉस को हटाएंगे तो यानी कि 1650 को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो हमने अलग से लिख दिया, फर्नीचर को अलग से लिख दिया है, 180 देने थे, 180 में से रिवैल्यूएशन के लॉस को हटाएंगे तो कितना पैसा देना बनता था बेसिकली, 1,78,350, 1,78,350 देने थे, जिसमें से हमने फर्नीचर दे दिया 4,050 रुपीज़ का। बाकी पैसा बैंक ड्राफ्ट मतलब कि वो बैंक के थ्रू कम हो जाएगा, हमारे बैंक से कम हो जाएगा। कितना पैसा कम होगा, 1,74,300 रुपीज़। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।